Assalamu alaikum guys. I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is regarding to res judicata. हमने जो है ना वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी, ठीक है। उसमें हम कोई 5 to 6 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इसकी प्लेलिस्ट में आके जो है ना वो चेक कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली रेस जुडिकाटा के वाले से, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। एक्चुअली ये एग्जाम में जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के वाले से पूछा जाता है, या सेक्शन 11 को एक्सप्लेन करें, सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को, या डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा के वाले से पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर आपने जो है ना वो ये क्वेश्चन जो है ना वो एंटर करना है। जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम जो है ना वो लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग इज कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि नोट्स के वाले से, तो आपको जो है ना वो इस टॉपिक के नोट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको जो है ना वो उस लिंक से पहले आपको एक कोड इंसर्ट करना पड़ेगा, और उस कोड के वाले से वो जो पासवर्ड है, ठीक है, वो पासवर्ड जो है ना वो आपको इसी वीडियो की मीडिया एंड पे वो पासवर्ड जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो वो फिर आप जो है ना वो आप इस डॉक्यूमेंट की असेस ले सकते हैं, और आप जो है ना उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आई करेंगी उनका जो है ना वो सेम ही प्रोसीजर यह करेगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपको डॉक्यूमेंट्स का लिंक मिल जाया करेगा, और पासवर्ड भी जो है ना वो होगा, जो कि आपको उसी वीडियो के अंदर से कोई भी एक वर्ड जो है ना वो हम पासवर्ड रख लिया करेंगे, ताकि आप उसको ओपन करके तो असेस ले सकें, ठीक है। पासवर्ड इस वजह से रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो इसमें एडिट करते हैं चीज़ें, तो फिर वो अगर आपने एडिट करनी है तो आप सेपरेट जो है ना इसको डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स में आप एज इट इज़ एडिट नहीं कर सकते, सही है। इस वजह से बेसिकली तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ना थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। एक केस कैसे इनिशिएट होता है। देखिए, दो पार्टीज के दरमियान आपस में डिस्प्यूट राइज हुआ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरा और बी के दरमियान जो है ना एक डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है। हम कोर्ट में चले गए। जैसे ही हम कोर्ट में गए, मैंने सूट फाइल कर दिया, बी ने आकर जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाई। उसके बाद एविडेंस इशू फ्रेम हुए, फिर एविडेंस आए, फाइनल आर्गूमेंट्स हुए, और केस फाइनली डिसाइड हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ कि एक पूरे केस की एडजुडिकेशन हो गई। अब सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा मैटर जो कि फाइनली डिसाइड हो चुका है, ठीक है, फाइनली डिसाइड, अब जैसे कि मैं और ए का मैंने अभी एग्जांपल दी, तो वहाँ पे फाइनल आर्गूमेंट्स हुए, उसके ऊपर जजमेंट आ गई, डिक्री आ गई, तो ये एक केस जो है वो फाइनली डिसाइड हो चुका है, ठीक है। तो सेक्शन 11 ये कहता है कि सेम इसी नेचर पे, सेम इसी टाइटल पे, सेम इसी सब्जेक्ट मैटर पे पार्टी जो है वो दोबारा से नया सूट फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना वो रेस सब्जुडाइस को पढ़ा था, रेस सब्जुडाइस को पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई केस जो है वो ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर पेंडिंग है, अभी उसको फाइनल डिसाइड नहीं होगा, ठीक है, पेंडिंग है, लिटिगेशन चल रही है, उसी नेचर पे हम दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते। वो सिनेरियो ये था कि केस पेंडिंग है, अभी कोर्ट में फाइनली डिसाइड नहीं हुआ। ये सिनेरियो ये है कि केस डिसाइड हो चुका है, उसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है, डिक्री आ चुकी है, ठीक है, केस मुकम्मल तौर पे डिसाइड हो चुका है। तो अब इस नेचर पे सेम पार्टीज, सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट मैटर पे हम दूसरा सूट जो है ना वो फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने रेस सब्जुडाइस पढ़ा था, जो कि सेक्शन 10 था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। इस वीडियो में हमने सेक्शन 11 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों सेक्शन में मेजर डिफरेंस ये है कि वो जो सेक्शन 10 था वो ये बात कर रहा था कि अगर कोई केस जो है वो पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, किसी एडजुडिकेशन के लिए पेंडिंग है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में, तो आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखेंगे कि उसी के जो अगर तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, वो आप सुन लीजिएगा एक दफ़ा वीडियो, ठीक है, तो आप उस पर नया सूट फाइल नहीं कर सकते। ये सेक्शन कहता है कि अगर एक केस जो है वो डिसाइड हो चुका है, ठीक है, पार्टीज भी सेम है, टाइटल भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो कॉम्पिटेंट कोर्ट भी है, लेकिन उसने कंक्लूसिव डिटरमाइन कर दिए हैं राइट्स दोनों पार्टीज के, फाइनली उसको कंक्लूड कर दिया है, सही है। तो उसी नेचर पे आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। उसी नेचर पे सूट फाइल करने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बी के साथ, बी के अगेंस्ट जो ना सूट फाइल किया, और उसको जो ना फाइनली कोर्ट ने कंक्लूड कर दिया। मुझे पता चला कि जी बी ने तो मेरे खिलाफ, मतलब और डिसीजन जो है ना वो बी के फेवर में आ गया, ठीक है, बी जो है ना वो केस जीत गया।
1-2 मंथ बाद मुझे पता चला कि बी ने तो फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ, यानी कि उसने जाली दस्तावेज जो है ना वो जाली डॉक्यूमेंट जमा करवाए, जिसकी वजह से वो केस जीत गया। ठीक है, तो ये मुझे 2-3 मंथ बाद जाकर पता चलता है। अब ये सेक्शन ये कहता है कि मैं दोबारा से जो है ना वो नया सूट नहीं फाइल करूँगा। ठीक है, मैं फिर क्या करूँगा कि मैं फिर सेक्शन 12 जो है वो इसी का, जब हम नेक्स्ट सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंदर मैं सेम कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा कराऊंगा कि जिसने जो है ना वो जाली दस्तावेज यानी कि फ्रॉड के साथ ये जो है ना वो डिसीजन अपने फेवर में किया है। ठीक है, दोबारा से नया सूट नहीं फाइल कर सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये सेक्शन ये कहता है, यहाँ पे कंक्लूसिवली राइट डिटरमाइन हुए हैं। ठीक है, कंक्लूसिवली राइट्स डिटरमाइन। फॉर एग्जांपल अगर ये हुआ है कि मैंने केस किया और कोर्ट ने जो कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, आप किसी और जगह जाए, ठीक है, तो वहाँ पे फाइनली डिटरमाइन नहीं हुए राइट्स, वहाँ पे मैं नया सूट फाइल कर सकता हूँ। ऐसे ही कोर्ट ने मुझे जो है ना वो सूट रिटर्न कर दिया कि जी आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, या अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हुआ केस। कंक्लूसिवली डिटरमाइन तब होता है जब दोनों पार्टीज के राइट डिटरमाइन हो जाए, फाइनल डिसीजन आ जाए। ठीक है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि आपको मिड में वापस मिल जाते हैं कि भैया आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद में सूट फाइल किया, जुरिस्डिक्शन नहीं थी बनती, पिंडी की जुरिस्डिक्शन बनती थी, कोर्ट ने मुझे कहा कि जी आपकी ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, आप पिंडी चले जाएँ। ठीक है, तो वहाँ पे अब कंक्लूसिवली राइट डिटरमाइन नहीं हुए। ठीक है, वहाँ पे ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू कम लिखी थी, कोर्ट ने कहा जी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ज़्यादा है। ठीक है, ये तो सिविल जो है वो जज ग्रेड 1 ये सूट जो है ना सुन सकता है, ग्रेड 2 वाला सुन नहीं सकता, तो कोर्ट ने मुझे वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया ना मेरा सूट। तो कोर्ट, अब मैं जब रिजेक्शन हो गई है तो मैं, अब जब सूट रिजेक्ट हो गया तो मैं उसी नेचर पे जो है ना एक नया सूट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ सेक्शन ये कहता है कि जब कंक्लूसिवली राइट डिटरमाइन हो जाए। सेक्शन 11 इससे डील करता है। ठीक है, सेक्शन 151 ऑफ CPC, 403 ऑफ CRPC डबल जो पार्टी के वाले से बात करता है। ठीक है, सेक्शन जो है ना आर्टिकल 13 जो है ए बेसिकली जो है वो डबल पनिशमेंट की वजह से बात करता है। सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट ये भी बेसिकली जो है ना वो ये बेसिकली ये बात करता है कि किसी भी जो है ना वो लिटिगेंट को जो है ना वो 2 ट्रायल अगर फेस करने पड़ रहे हैं तो दो में उसको कंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि 2 में पनिशमेंट नहीं उसको दी जाएगी, हमेशा एक में ही पनिश किया जाएगा। रेस जुडिकाटा का अगर हम पढ़ें इसको, तो द मैटर इन अ डिस्प्यूट हैज बीन कंसीडर्ड एंड फाइनली सेटल्ड। ठीक है, अब ये देखिए इसको कि मैटर जो डिस्प्यूट में मैटर है, ठीक है, अगर तो वो फाइनली सेटल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा ला जाएगा, कंक्लूसिवली अफेक्ट हो गया अपॉन द राइट्स टू डिटरमाइन। ठीक है, राइट्स जो है ना वो डिटरमाइन हो चुके हैं पार्टीज पे, तो उसी नेचर पे आप दूसरा जो है ना वो सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही दफ़ा आपने एक ही जो है ना वो जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो एक दफ़ा ही सूट फाइल करेंगी, उसी पे एडजुडिकेशन होगी और उसी को जो है ना वो फाइनली डिसाइड किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सेक्शन इंसर्ट करने का पर्पज़ क्या था। देखिए, ये सेक्शन इंसर्ट करने का लेजिस्लेटिव का पर्पज़ ये था कि मल्टीपल जो लिटिगेशन है उनको स्टॉप किया जाए। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये सेक्शन नहीं होता कि मेरा और बी के दरमियान मसला था, ठीक है, मेरे अगेंस्ट जो है ना डिसीजन आया, मैंने 2 साल बाद फिर से जाके सेम पार्टी सेम नेचर मैंने फिर से सूट फाइल कर दिया। ठीक है, 1 साल बाद फिर से सूट फाइल कर दिया, तो ये क्या होगा कि मल्टीपल लिटिगेशन होंगी। ठीक है, पार्टीज़ के अगर फेवर में नहीं डिसीजन आएगा तो वो अपील में नहीं जाएंगी, वो दोबारा से कहेंगी कि हमने सूट फाइल करना है। ठीक है, तो एपलेट रिवीजन का कॉन्सेप्ट इसी वजह से रखा है कि पार्टी जो है ना एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करे। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक दफ़ा ही उसको फॉलो कर सकती हैं, मल्टीपल टाइम ना। तो आप जो है ना वो, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल की, मेरे अगेंस्ट जो है ना डिसीजन आ गया, 1 मंथ बाद फिर से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकता, वो रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक है, मैं फिर क्या करूँगा, अपर प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मैं जो है ना वो अपील फाइल करूँगा फिर। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके बाद स्पेंसर बोवर बेसिकली इसको कहते हैं कि फाइनली जुडिशियल डिसीजन प्रोनाउंस बाय अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल हैविंग कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। ठीक है, और मैटर जो है ना वो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर गया, फाइनली जो है ना वो डिसीजन आ चुका है। ठीक है, तो आप उस पर जो है ना वो मल्टीपल सूट फाइल नहीं कर सकते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जजमेंट है 2016 PLT पेज नंबर 22। ये बेसिकली ये जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है ना इस प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट, पर्पस और स्कोप को डिफाइन करता है। इन 3 चीज़ों को ये जजमेंट डिफाइन करती है। ठीक है, ये कहती है कि फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ है रेस जुडिकाटा। ठीक है, विच डिक्टेट दैट वंस अ मैटर, कि एक दफ़ा अगर कोई मैटर है वो कंक्लूसिवली एडजुडिकेट हो गया कंपिटेंट कोर्ट में। कंक्लूसिवली एडजुडिकेट का मतलब ये होता है कि फाइनली उसका डिसीजन आ चुका है, पार्टीज के राइट डिटरमाइन हो चुके हैं कंपिटेंट कोर्ट्स में। इट शुड नॉट बी री ओपन एंड री लिटिगेट
ठीक है, ना तो उसको रीओपन किया जा सकता है, ना उसके ऊपर रीलिटिगेशन शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस जो है ना वो जजमेंट में ये हेल्ड किया गया था। इसका ऑब्जेक्ट, पर्पस और स्कोप बताया गया था। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंट मैगजीन पे बेस करता है। ठीक है, नो वन शुड बी वेक्स्ड वाइज फॉर द सेम काज, कि किसी भी पर्सन को जो है ना वो सेम काज पे जो है ना वो डबल मतलब एक ही चीज़ पे जो है ना वो दो दफ़ा उसके ऊपर लिटिगेशन जो है ना वो शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, और उसको जो है ना डबल पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती। इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट टू पुट द एंड ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, इसका बेसिक पर्पज़ ये थे कि देखिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या स्टेट का कि किसी भी लिटिगेशन को फाइनली कंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो अगर तो ये सेक्शन नहीं होता तो फिर मल्टीपल लिटिगेशन शुरू हो जाती है। अगर मेरे अगेंस्ट डिसीजन आता मैं फिर से उसके ऊपर एक नया सूट फाइल कर देता। ठीक है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन वो फिर से सूट फाइल कर देता। तो बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट रखा गया वो यही था कि लिटिगेशन को एंड किया जाए। पहले ही आपको पता है कि सिविल केस जो है ना वो 10-10, 20-20 साल चलते रहते हैं। अ मैटर एडजस्ट इज एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट। ठीक है, तो जो भी मैटर हो चुका है उसको जो है ना वो एक्सेप्ट किया जाए कि ये ठीक है। अब इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मतलब कब जो है वो ये सेक्शन इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर तो ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हों, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि देखिए मैंने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और जुडिकेशन हो गई कंप्लीट, फाइनली डिटरमाइन हो गया केस। मैं अब उसके अगेंस्ट जो है ना वो दोबारा से उसी नेचर पे मैं दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, सेम मैटर इन इशू, ठीक है, सेम कॉज ऑफ मैटर होगा, तब मैं उसके ऊपर दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, मैटर इन इशू ये था कि बी ने मेरे साथ गाड़ी का कॉन्टैक्ट किया था, बी ने उस कॉन्टैक्ट को वायलेट कर दिया और मैंने उसके अगेंस्ट जो है ना वो सूट फाइल कर दिया। ठीक है, अगर कल को इन फ्यूचर क्या होता है कि बी के साथ मेरा फिर से एक और एग्रीमेंट हो जाता है घर के रिलेटेड। ठीक है, और घर के रिलेटेड अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट मैटर क्या था, गाड़ी, अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, घर। तो अब एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया है, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रेस जुडिकाटा तब ही अप्लाई होगा जब सेम मैटर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू ये है कि डायरेक्टली उसके साथ जो है ना वो मैच कर रहा हो उस इशू के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले बोला कि मेरा और एक बी के दरमियान जो है ना वो गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो ये डायरेक्टली इन इशू अगर दोबारा से मैं उसी नेचर पे सूट फाइल करूंगा तो कोर्ट रेस जुडिकाटा लगा देगी और बोलेगी कि आप जो है ना वो नहीं कर सकते। ठीक है, सब्सटेंशियली इन इशू मीन्स कि अब देखें मेरा बी के साथ गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गाड़ी उसने मुझे डिलीवर करनी थी 2 मार्च को, उसने मेरे घर जो है ना गाड़ी डिलीवर करनी थी, लेकिन उसने मेरे घर 2 मार्च को गाड़ी डिलीवर नहीं की। उसके बाद जितना भी उसने उस गाड़ी से बेनिफिट लिया मैं कोर्ट में उसको भी क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने उसको क्लेम नहीं किया, मैंने उसको क्लेम नहीं किया। कल को मुझे याद आया कि यार उसने 6-7 मंथ अपने पास गाड़ी रखी थी, उससे वो प्रॉफिट भी जनरेट करता रहा, यानी कि उसने उसको रेंट आउट किया था, उससे वो प्रॉफिट जनरेट करता रहा, मुझे वो भी क्लेम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेम सूट में उसको क्लेम करूंगा, मैं बाद में उसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू का ये मतलब है। सही है, इसको कहते हैं मींस प्रॉफिट, यानी कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मेरा बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जी आपने मुझे घर देना है, ठीक है, लेकिन उसने मुझे घर नहीं डिलीवर, मेरी पोजेशन नहीं की उसने ना। ठीक है, 2 तारीख को उसने मुझे घर की पोजेशन करनी थी, 2 मार्च को उसने मुझे पोजेशन नहीं की, उसने मुझे पोजेशन की है 10 सितंबर को। अब 2 मार्च से लेकर 10 सितंबर तक उसने उस घर से जो है ना वो जितना भी रेंट लिया है ना उसके ऊपर भी मेरा राइट बनता है। उसकी रीज़न ये है कि उसने मुझे पोजेशन देनी थी 2 मार्च को, लेकिन मैंने उस रेंट को अपने सूट में लिखा ही नहीं, यानी कि मैंने ये लिखा ही नहीं कि मुझे वो रेंट भी चाहिए। ठीक है, तो अब जब मैंने कोई चीज़ मांगी नहीं है तो कोर्ट क्यों मुझे ग्रांट करेगी। लेकिन साल बाद मुझे याद आता है कि यार उसने तो रेंट भी लिया था, मैं रेंट के ऊपर भी सूट फाइल करूँ तो कोर्ट कहेगी कि नहीं रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक है, यही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्योंकि मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी अगर उसने मेरे बी के साथ जो है ना वो एक घर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने उसको कहा कि 2 मार्च को आपने मुझे घर की पोजेशन देनी है। ठीक है, उसने मुझे 2 मार्च को पोजेशन नहीं दी, मैंने उसके अगेंस्ट जो है ना वो 3 अप्रैल को सूट फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में। ठीक है, अब मेरे पास उस टाइम ये चीज़ मौजूद थी कि मैं ये भी क्लेम करूँ कि ये जो इस घर से प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि इसने इस घर को रेंट आउट किया हुआ है और उससे जो प्रॉफिट ले रहा है वो भी मेरा राइट है। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास उस टाइम ये राइट मौजूद था कि मैं क्लेम करूं, लेकिन मैंने ये क्लेम नहीं किया। ठीक है, तो उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। कोर्ट यही कंसीडर करती है कि आपने वो राइट वेव ऑफ कर दिया है, उसके ऊपर आप सेपरेट से कल को नया सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, यही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। उसके बाद सेम पार्टीज होनी चाहिए।
डिफरेंट पार्टीज ना हो और सेम टाइटल होना चाहिए। अब यहाँ पे टाइटल क्या था कि मैं उसको कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे कॉन्ट्रैक्ट की और मुझे जो है ना वो गाड़ी की या गढ़ की पोजेशन दे दे, तो ये सेम टाइटल है। उसके बाद मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, कि मैटर को जो है ना वो सुना गया है और उसको फाइनली डिसाइड किया गया है। ठीक है, मैटर प्रॉपरली सुना गया है। देखिए, अब प्रॉपरली एक एडजुडिकेशन होती है, एविडेंस बुलाए जाते हैं, ठीक है, फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर फाइनली डिसाइड होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ही जो है ना वो रेस जुडिकाटा लगेगा। कंपिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, कंपिटेंट कोर्ट से मुराद ये है कि अगर तो जुरिस्डिक्शन बनती है सिविल जज ग्रेड 2 की, ठीक है, तो सिविल जज ग्रेड 2 ने ही उस केस को सुना हो, ठीक है, किसी और जो है ना वो जज ने नहीं सुना। अगर फॉर एग्जांपल सिविल जज ग्रेड 2 की जुरिस्डिक्शन बनती थी, ये हम जुरिस्डिक्शन में पढ़ के आ चुके हैं, आप उसको लेक्चर को सुन लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। ग्रेड 3 वाले ने अगर वो सूट को सुना है तो फिर वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर जो है ना वो केस फाइल कर सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि हम अपील में चले जाते हैं, जाके अपीलेट कोर्ट को बताते हैं कि जी ये हमारा केस था, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसको नहीं सुना, तो कोर्ट फिर उसको रिमांड कर देती है। एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है, ये रेस जुडिकाटा की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस मीन कि अगर इन केसेस में फॉल करेगा, ठीक है, तो फिर आप दोबारा से नया सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आप फिर से नया सूट फाइल कर सकते हैं अगर तो इन मैटर पे जो है ना वो सब फर्स्ट थिंग इज कोलैटरल अटैक। ठीक है, अगर तो प्रीवियस जजमेंट को जो है ना वो अनदर जो है ना वो चैलेंज किया गया, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आप कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, तो डिक्री जो है ना वो सेटिसाइड हो जाएगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स के मेरे एविडेंस से उनको सुना ही नहीं गया, ठीक है, दूसरी पार्टीज के एविडेंस को सुन के ही सिर्फ डिसीजन हो गया, तो डेट्स इट्स अ वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बेस पे अगर हुआ है तो फिर भी, फ्रॉड और मिसकंडक्ट की बेस पे अगर हुआ है तो फिर भी जो है ना वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे 2026 CLC 176 पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स है कि वेयर अ डिस्प्यूट बिटवीन अ पार्टीज हैज बीन डिसाइडेड विदाउट प्रॉपर एडजुडिकेशन एंड एविडेंस, कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर कट डिसाइड किया है कि अगर तो विदाउट प्रॉपर एडजुडिकेशन और एविडेंस को सुने बगैर जो है ना वो कोर्ट ने जो है ना वो डिसीजन किया है, फाइनली डिसाइड किया है केस को, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एस्टेब्लिश द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे कोर्ट ने एविडेंस लिए ही नहीं, ठीक है, दूसरी पार्टीज को सिर्फ एविडेंस की बेस पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो वहाँ पे जो है ना वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो नेचुरल जस्टिस है उसको वायलेट किया गया, ठीक है, और वहाँ पे रेस जुडिकाटा जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा। मैं उसी नेचर पे दूसरा सूट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है बेसिकली। उसके बाद काइंड ऑफ रेस जुडिकाटा दो काइंड है, एक एक्चुअल रेस जुडिकाटा है। एक्चुअल रेस जुडिकाटा जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जी फाइनल हो चुका है, पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, एडजुडिकेशन हो चुकी है, डिसाइड हो चुका है केस, ठीक है, उसके ऊपर मैं दोबारा से नया सूट फाइल नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जैसे कि मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैंने बी के साथ जो है ना वो एक एग्रीमेंट किया घर का, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में जो है ना बी ने उस एग्रीमेंट की वायलेशन कर दी। अब जब उसने उस एग्रीमेंट की वायलेशन कर दी तो मैंने 1 मंथ बाद उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया, यानी कि 2 को उसने मुझे घर की पोजीशन देनी थी, मैंने 3 को सूट फाइल किया। अब 3 को मैं उससे रेंट जो उसने रेंट भी लिया है वो भी क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास मौजूद है कि मेरे पास राइट है कि मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसको क्लेम नहीं किया, तो कोर्ट यही कंसीडर करती है कि इसने अपने राइट वेव ऑफ कर दिए। देखिए, जब आप कोर्ट से कुछ मांगेंगे तो ही वो आपको देगी ना, कोर्ट खुद से कुछ नहीं देती है, हमेशा बात याद रखिए। ठीक है, तो जब आप उसको वेव ऑफ कर रहे हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है ना एक्सप्लेनेशन 4 में, जो सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 है, उसमें इसको जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कि अगर आपने कोई ऐसा राइट जो कि आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ऑफ सूट आपने छोड़ दिया है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, आप उसके ऊपर नया सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को इस केस में पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट में बहुत क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि वेयर द पार्टीज हैड अपॉर्चुनिटी टू असर्ट ऑल अवेलेबल ग्राउंड्स, कि पार्टी के पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो तमाम अवेलेबल ग्राउंड्स को असर्ट करे, ठीक है, इन प्रायर सूट, बट फेल टू डू सो, लेकिन वो फेल हो गई, मतलब पार्टी ने जो है ना वो नहीं असर्ट किया, ठीक है, और वो ग्राउंड जो है ना उसने नहीं राइज किए, तो वो उसी ग्राउंड पे अब जो है ना वो दोबारा से नया सूट फाइल नहीं कर सकती। देखिए, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट्स को खोलेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना ये पासवर्ड आप लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का हवाले से लिया गया है। कंस्ट्रक्टिव जैसे ही आप उस पर लिखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ भी सकते हैं और इनको जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड याद रखिएगा। ठीक है, जब भी आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं तो ये पासवर्ड आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एट देन फाइनली कंक्लूजन, उसमें यही होता है कि जो है ना वो मल्टीपल लिटिगेशन को बार किया गया है। अगर तो सेम पार्टीज़ हैं, वो एक ही क्लेम में जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो
एडजुडिकेट करवा सकती हैं। फाइनली मैटर डिसाइड हो गया है तो उसको दोबारा से नया सूट फाइल करने की जो ना ज़रूरत नहीं है। सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज़ हैं, ठीक है, और उसको जो ना फाइनली सुना गया है और कंक्लूजन पे आ गया है, तो उसके ऊपर जो ना दोबारा से जो ना कोर्ट नया सूट फाइल नहीं करने देती। उसके ऊपर सेक्शन 11 लग जाता है, रेस जुडिकाटा की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, और हम उस पर जो ना दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस हमने रेस सब जुडाइज पढ़ा, इसमें हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में रखिए। अल्लाह।